नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। विशाल जौहर श्रद्धांजलि समारोह चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर फतेह प्रकाश प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी थी। उसके साथ ही चित्तौड़गढ़ से सांसद का चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी व कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना भी मंचासीन थे। अतिथियों का स्वागत विधायक चंद्रभान सिंह आक्या व जौहर स्मृति संस्थान की कार्यकारिणी द्वारा किया गया। की शक्ति भक्ति की तपोभूमि और वीर वीरांगनाओं की जौहर स्थली, जहां महारानी पद्मिनी, महारानी कर्णावती और वीरांगना फूलकंवर जी सहित सर्व समाज की कई वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें इस जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मैं नमन करती हूँ। जैसा कि मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी मेवाड़ की जनता की सेवा करने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं सांसद थी राजसमंद से और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मुझे मेवाड़ में अवसर मिला, राजसमंद में अवसर मिला, राजसमंद की जनता की सेवा करने का अवसर मिला और आज राजस्थान सरकार में भी मुझे ऐसा पद दिया है और इस पद के साथ जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, लेकिन उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जो ये ऐतिहासिक धरोहर है अपनी, जो अपना इतना गौरवशाली इतिहास है, और आज हम जो चित्तौड़गढ़ किले में जो एशिया का सबसे बड़ा किला है, यहाँ हम सब आज उपस्थित हुए हैं। हम जब इतिहास की बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारी विरासत की, हम बात करते हैं इसका कैसे हम ध्यान रखें, कैसे आगे वाली पीढ़ी को हम लोग समझाएं, उनको समझाएं, उनको कैसे ये हम जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, इसके बारे में हम कैसे इनको सिखाएं। जब ये बात आती है तो आज मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री होने के अलावा जो संस्कृति का विभाग है, टूरिज्म का विभाग, तो मैं समझती हूँ कि मेरी ओर से और हमारी जो सरकार है राजस्थान और हमारी दिल्ली में सरकार 10 साल, जैसा सीपी जोशी जी ने, आक्या जी ने आपको बताया कि 10 साल में जो काम हुआ है, चाहे हम हमारे दुर्ग की बात करें या चित्तौड़ की बात करें, ऐसा काम इससे पहले कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आपने अभी एक बात रखी कि जो शिलापट्टी थी, यहाँ की जो शिलापट्टी थी, उसमें भी इतिहास जो लिखा गया था वो सही इतिहास नहीं। वैसे ही हल्दी घाटी में भी जो शिलापट्टी थी, जब मैं सांसद बन के गई, मैंने देखा उसमें भी बहुत गलत लिखा, उसको हमने सही किया। और उसके बाद, क्योंकि हमारे आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं विकास भी और विरासत भी, और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमेशा वो ये बात कहते हैं कि इतिहास को इतने वर्षों से जो इतिहास हमने स्कूलों में पढ़ा है, वो जरूरी नहीं है कि वो इतिहास सही था। हम जो घर में इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं ना, कई बार वो ज्यादा सही होता है। जो हमारे बुजुर्ग हमको इतिहास के बारे में बताते हैं ना, कई बार वो सही होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो नई शिक्षा नीति बनाई, उसमें सबसे पहले उन्होंने ये किया कि इतिहास में जो सही है वो लिखा जाना चाहिए और हमारी नई पीढ़ी को वही सिखाना चाहिए जो उनको उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में उनको गर्व हो, ना कि उनको ये लगे कि नहीं, पता नहीं कौन से मुगल आए, कौन से ब्रिटिशर्स आए और हमारा इतना कुछ ले गए, हम पे राज किया। राज नहीं किया उन्होंने। विशेषकर मेवाड़ में तो आप सब लोग जानते हैं कि उनको हमारे इतिहास को सही करना और हमारे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको कैसे हम लोग उनका संरक्षण करें, इसके बारे में पूरी तरह से राजस्थान सरकार समर्पित है। और देश में तीसरी बार बनने जा रही है, सब जानते हैं। राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार मोदी जी ही बने। ये सब जानते हैं और चाहते भी है मन से, और इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये सारी चीजें तभी संभव है अगर ऐसा व्यक्ति ऊपर बैठा हो जो दृढ़, जिसका जो इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत हो। जो ये निर्णय लेने पड़ते हैं ना, बहुत सारे निर्णय लिए हैं, वो निर्णय जब लेने पड़ते हैं ना, तो
एक ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए जो वो निर्णय ले सके। अभी बात कही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और आपके सांसद जी ने कि महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं ऐसी सदी की महिला हूँ जहाँ पर 33% आरक्षण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? जहाँ पर हम लोग निर्णय जब लिए जाते हैं वहाँ पर हमारा कम से कम हमारा वहाँ अधिकार हो, हम वहाँ पर कुछ कह सकें, हमारा वहाँ स्थान होना चाहिए। नहीं तो महिलाओं को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। तो ऐसे तो मैं कहना चाहूँगी कि हर प्रकार से, चाहे केंद्र में हो चाहे राजस्थान में हो, निश्चित रूप से जो भी आप लोग कार्य बताएंगे, और जहाँ तक हमारे इतिहास की बात आती है, ऐसे हमारे सब जो हमारे चाहे चित्तौड़गढ़ हो, कुंभलगढ़ हो, कोई भी ऐसी कहीं भी ऐसे स्थान है जहाँ हमको कुछ करने की आवश्यकता है और कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। अभी मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे ये आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान में 9 रोपवे सैंक्शन हुए हैं, उसमें एक रोपवे चित्तौड़गढ़ का भी रोपवे हुआ है सैंक्शन, तो उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। महाराणा प्रताप सर्किट जो कि राजस्थान सरकार के बजट में सैंक्शन हुआ था, उसमें चित्तौड़गढ़ को भी जोड़ लिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ भी बहुत सारे विकास के काम हम लोग करवाएंगे। जौहर श्रद्धांजलि समारोह में तो तीसरी बार आने का अवसर मिला, लेकिन आपकी जो ये आपका संस्थान है जौहर स्मृति संस्थान, आप लोगों के द्वारा भी, चाहे हम बात करें शिक्षा की, चाहे हम बात करें महिला उत्थान की, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी बधाई दूंगी कि आप लोगों के द्वारा अपने आप ही आप लोग बिना किसी स्वार्थ के आप लोग इतना अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हैं, नई पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं अब ये भी कहना चाहूँगी आपको, अभी आपने बहुत सारी बातें मेरे सामने रखी, और एक मुझे आपने अभी ज्ञापन भी दिया, तो ज्ञापन में जो भी है अभी क्योंकि आचार संहिता है तो कोई घोषणा में नहीं कर सकती, लेकिन आगे आने वाले समय में जितने भी कार्य हैं जो चित्तौड़गढ़ के काम हैं या कोई भी हमारे यहाँ के मेवाड़ के काम होंगे, उसमें निश्चित रूप से पूरी तरह से राजस्थान सरकार आप लोगों के हर काम में पूरी तरह से हम लोग करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे अभी बहुत सारे वक्ताओं ने ये भी कहा कि आगे वाले जैसे हमारे बच्चे हैं, बहुत बार क्या होता है सोशल मीडिया से भ्रमित हो जाते हैं, उससे हम लोग दूर ही रहें, क्योंकि आजकल क्या है कि सोशल मीडिया हमको बहुत उल्टी सीधी चीज़ें बताती भी है, तो हमारी नई पीढ़ी आजकल उसी से जुड़ी हुई है, तो हमको उससे भी दूर रहना चाहिए। और जितना भी हम कर सके हमारे इतिहास के लिए, हमारे क्योंकि हमारा जो समाज है कई बार पीछे रह जाता है, तो समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, समाज में महिलाओं को और क्या हम ज़्यादा जिम्मेदारी दे सकते हैं, उसके बारे में भी समाज अगर एक साथ मिलकर सोचेगा तो बहुत कुछ बदल सकता है। कई बार एक व्यक्ति सोचता है तो इतना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन समाज एक साथ मिलकर अगर कोई निर्णय लेता है, सोच बदलता है, तो बहुत कुछ बदलता है। तो इसलिए हम सबको मिलकर ये भी सोचना चाहिए। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतने मान सम्मान दिया। एक बात और अभी हमारे आख्या जी ने रखी थी कि इस बार शायद आप लोगों ने मेले के लिए, जौहर मेले के लिए कुछ आपके अनुदान आपने उसकी मांग रखी थी, पर क्योंकि अभी आचार संहिता थी तो